सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये जेकेपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट फॉर हायर एजुकेशन में सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स की कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग से रिलेटेड है और उनके इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड है। मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि आपको इंटरव्यू के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आपको किस तरीके से तैयार करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और इसका टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू क्या हो सकता है। पहले हम लोग गो थ्रू करते हैं इस नोटिफिकेशन पे जो रिलीज हुआ है। दिस इज रिलीज ऑन 25 ऑफ जनवरी 2025। ये जो रिटन एग्जाम इसका हुआ था ये 22 अक्टूबर 2023 को हुआ था जीसीटी जम्मू में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जम्मू। एंड दिस वाज परफॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, राइट। अब इसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसका जो लिस्ट है, रोल नंबर, वो ये प्रोवाइडेड है। दिस इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग, टोटल 33 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। आप एक बार इसको पॉज करके अपना रोल नंबर देख सकते हैं अगर आपने इसको नहीं गो थ्रू किया है। एंड नेक्स्ट लिस्ट इज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 34 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आप अगेन इसको पॉज करके आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन कि सर टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू कब हो सकता है, कब इसके इंटरव्यूज हो सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो जेकेपीएससी या तो बहुत ही क्विकली आपको दे देता है आपको इंटरव्यू का डेट्स, जैसे इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के और लेक्चरर के स्किल डेवलपमेंट में भी अभी शॉर्टलिस्टिंग आया हुआ है, उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर अदर डिपार्टमेंट उसके लिए भी इंटरव्यूज चल रहे हैं और उसके लिए भी काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूरोपीडिया के साथ प्रिपरेशन करते हैं। देखिए आप एक्सपेक्ट करके चलो या तो आपका 15 दिन के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू डेट्स मिल जाएंगे या कम से कम आप 1 महीना के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इंटरव्यू डेट्स के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ये एक टीचिंग से रिलेटेड जॉब है। नाउ अब मैं कवर करने वाला हूं पॉइंट कि आपको भी इसके इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी कैसी चाहिए। सी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या मैं बोलूंगा कि इंटरव्यू के लिए दिस इज इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक एंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको इंटरव्यू के लिए गाइड करता है। अब इसका तैयारी करना कैसे है, देखो कोई भी जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वो 2 चीजों को चेक करता है। सबसे पहला है आपका नॉलेज चेक करने का तरीका है रिटन एग्जामिनेशन जो उसने आपका चेक कर लिया है। दूसरा आपका कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी, जो क्या वो उस जॉब प्रोफाइल को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जॉब प्रोफाइल यहां पे है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग से रिलेटेड। तो ऑब्वियस है अगर आपका नॉलेज इज गुड डजंट मीन कि योर टीचिंग स्किल्स आर आल्सो गुड, वही वो चेक करेगा आपका इस इंटरव्यू के अंदर। और आपका पर्सनैलिटी और आपका कम्युनिकेशन की क्या ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक आप सुटेबल कैंडिडेट हो या नहीं हो, आप टीचिंग क्यों करना चाहते हो। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं भी आपको कवर करूंगा। देखो जब हम टीचिंग की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो अब यहां पे इन्होंने मास्टर्स मांगा था, एमटेक इसमें रिक्वायरमेंट थी। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट रोल है आपका, सबसे पहला इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के अंदर। तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा उसको इस तरीके से रखिए, 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आप बोलिए। दैट कुड बी रिलेटेड टू योर एमटेक प्रोजेक्ट, दैट कुड बी रिलेटेड टू योर एनी ऑफ योर अचीवमेंट जो आपने किया हो आफ्टर द बीटेक और आफ्टर द मास्टर्स, या करंटली आप जॉब में है, किस तरह का जॉब है। तो वो चीजों को थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में बोलिए सो दैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से बने। सेकंड कंपोनेंट इज योर एचआर पार्ट। एचआर पार्ट में क्या होता है कि जैसे जब से आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया तब से लेकर आप अभी तक क्या कर रहे हो, टीचिंग क्यों करना चाहते हो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप सभी को पूछा जाएगा, पीएचडी का आपका क्या प्लान है अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि काफी कैंडिडेट्स में ऐसे भी हैं जिनका मेरे को कॉल आया है, सर वी आर करंटली परस्यूइंग पीएचडी, हम लोग पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो उस केस में हमें क्वेश्चन पूछेंगे वो कि पीएचडी का अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पीएचडी का क्या होगा। ये सारे के सारे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है आपको वो पीएचडी के बारे में पूछेगा और आपको उसको पॉजिटिव वे में ही आंसर करना है। ये नहीं बोलना नहीं सर मैंने पीएचडी का मेरा भी कोई प्लान नहीं है, ऐसी चीजें नहीं बोलनी होती हैं। तो इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट है एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस का, क्या आपके इससे रिलेटेड बन सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आप उसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एचआर रिलेटेड। तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा आपका टेक्निकल पार्ट, नॉलेज पार्ट। इसमें 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पहला वो आपका टीचिंग स्किल, आपसे वो टीचिंग करवा के देखेगा, वहां पे बोर्ड लगा होगा 99% केसेस में। क्योंकि जितने भी अदर स्टेट्स में या जम्मू में भी जो इंटरव्यूज होते हैं, जैसे लेक्चरर के अंदर वहां पे क्लियरली मेंशन था, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक डिपार्टमेंट मेरे को याद नहीं आ रहा, कंप्यूटर साइंस के लिए, वहां पे क्लियरली मेंशन था कि आपसे वो एक आपका डेमो लेंगे, वहां पे वो क्लियरली मेंशन था। तो इसमें आपको वहां पे बोर्ड लगा होगा, वहां पे बोलेंगे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट, आपको जो भी आपका एक फेवरेट टॉपिक है, जो भी पसंदीदा टॉपिक है, आप उसको वहां पे पढ़ा के दिखाइए। अब पढ़ाने का मतलब ओनली लिखने से नहीं होगा, आप ज्यूम करके चलना उस टाइम पे कि सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं और एक्चुअल में आप लेक्चर कैसे डिलीवर करोगे उस तरीके से वो आपको चेक करेगा। कि जैसे आप एक्सप्लेन करने लगे हो, मान लो व्हाट यू इन स्ट्रेस, आप सभी मैकेनिकल सिविल स्ट्रेस समझते हैं, तो मान लो आप स्ट्रेस को एक्सप्लेन करने लगे तो पहले
स्टूडेंट्स को फेस करोगे, आप स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बताओगे, स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेंथ के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर बोर्ड पे चले जाओगे, बोर्ड पे आप टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताओगे, डायग्राम बना बना के बताएंगे, किस केस में किस तरीके का फेलियर होता है, किस टाइप ऑफ स्ट्रेस में, वो भी आप बताओगे। तो आप बोर्ड को कैसे यूज कर रहे हो, कितना स्टूडेंट को फेस कर रहे हो, कितना आप डिक्टेट करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, ये सारी चीजें टीचिंग स्किल का पार्ट है। तो ये वो आपका चेक करेगा आपको टीचिंग करवा के। और नॉलेज में भी ऑल्दो उसने रिटर्न में चेक कर लिया, लेकिन स्टिल वो बीच में या तो बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग करा कि ये आपने किया कि क्यों किया, वहां पे भी नॉलेज चेक कर लेगा। ये डायरेक्टली आपको वहां पे चेयर पे बिठा के भी आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इसके लिए स्पेशली फॉर द मैकेनिकल एंड सिविल इंटरव्यू मैराथन वीडियोस बनी हुई है। स्टेंथोमेट्री, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका सिविल और मैकेनिकल दोनों का कॉमन है। अदरवाइज मैकेनिकल में रिमेनिंग मेजॉरिटी ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इंटरव्यू मैराथन बनी हुई है। और सिविल में भी 3-4 और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसका 50 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिससे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। विक्रम सर का वो वीडियोस हैं वो आपको पैनल पे मिल जाएंगे जब आप एनरोल करेंगे इसकी पेड सर्विस के अंदर, तो वहां से आप अपना तैयारी करेंगे। सो ये वो पार्ट है जिससे आपको अपना तैयारी करना है। अब अगर मैं पूछूं कि सर इसका तैयारी कैसे हम करेंगे, कैसे, देखिए पढ़ना, नॉलेज एक्वायर करना एक वन थिंग, बट इसको प्रैक्टिस करना अदर पार्ट है। क्योंकि अब देखो टीचिंग स्किल का कैसे प्रैक्टिस करोगे, मैंने बोल दिया इससे प्रैक्टिस नहीं होगा, या आपने सुन लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, अच्छा मैं ऐसे करूंगा, उससे नहीं होगा। एक्चुअली में आपको टीचिंग करके करनी पड़ेगी, और एक सामने ऑब्जर्वर बैठा होगा जो योरपीडिया के मेंटर्स होंगे, जो आपको ऑब्जर्व करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। तो इंटरव्यू को तैयार करने का एक ही तरीका है, दैट इज यू हैव टू गो फॉर द मॉक सेशंस। Then only anybody can guide you that where you are lacking and where you have to put more effort related to personality, communication, knowledge and your teaching skill. तो तभी आपको फीडबैक दे पाएगा। तो इस कारण से आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक सेशंस लगाने हैं योरपीडिया के साथ, सो दैट कि आपको पता लगे कि एक्चुअल में आपके पास कि आप किस तरह की मिस्टेक्स करोगे, किस तरह के आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेशली एचआर रिलेटेड, आपका टीचिंग स्किल रिलेटेड क्या बन सकते हैं। तो ये चीज आप योरपीडिया मेंटर के साथ आप अपने मॉक लगा के आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। गूगल फॉर्म भर दीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एग्जीक्यूटिव गेट बैक करेंगे आपको और आपकी क्वेरीज ले लेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी डायरेक्टली, दिस कॉन्टैक्ट नंबर इज माइन, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करके आप अपना क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।